हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स है, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए जनरल मैसेजेस करियर फाइनेंस से रिलेटेड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एरीज से रिलेटेड, एरीज के लिए क्या करियर फाइनेंस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। एरीज के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर करियर एंड फाइनेंसेस। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं करियर एंड फाइनेंसेस के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स अप्रैल मई जून। एरीज के लिए क्या करियर एंड फाइनेंसेस रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एरीज के लिए क्या करियर एंड फाइनेंसेस रिलेटेड messages हैं for the next 3 months. Aries के लिए career and finances related messages for the next 3 months. Aries के लिए career and finances related messages for the next 3 months. Aries के लिए career and finances related messages for the next 3 months. अभी मैंने 6 कार्ड्स निकाले हैं। देखते हैं अगर और निकालने की जरूरत लगती है हमको तो, ठीक है। ओके, एरीज देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अब ये जरूरी नहीं है कि ये अप्रैल में हो या ये मई में हो, जून में हो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्लस माइनस फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, ये चीजें कभी भी हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो गाइडेंस आ रही है कि आपको अपना पास्ट रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले पास्ट रिलीज करने की जरूरत है। आई फील आप कहीं पे फंसे हुए हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड हो या फिर शायद पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी चीज हुई हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे आपके करियर एंड फाइनेंसेस इफेक्ट हो रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में सारी चीजें अच्छी हों, जो कि हमारे पास कार्ड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अच्छी चीजें होने का कार्ड है वो, अगर आप चाहते हैं देन यू हैव टू रिलीज योर पास्ट, बिकॉज यूनिवर्स यहाँ पे ये बता रहे हैं कि काफी एनरिचिंग फ्यूचर है। कोई चीज खत्म हो चुकी है, उसको अपने दिमाग से, मन से निकाल दें एंड आगे बढ़े। मे बी कोई जॉब आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि जॉब चेंज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे टॉक्सिक कल्चर था, बॉस ने ऐसे करा, ये करा, वो करा। सो आई थिंक इट इज टाइम टू लेट गो, व्हाटएवर हैपेंड यू हैव टू लेट गो एंड आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। बिकॉज नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है ना, उसमें जो फ्यूचर है आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स में, वो काफी एनरिचिंग लग रहा है, बट वो नहीं होगा अगर आप पास्ट रिलीज नहीं करोगे। सो यू हैव टू लेट गो एंड यू हैव टू रिलीज योर पास्ट वट एवर इट वॉज, बिकॉज वो चीज खत्म हो गई है, उसको ड्रैग करने से कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी चीज पता लग सकती है आपको जिससे आपको फाइनल एक क्लैरिटी मिल जाए, आपको समझ आ जाए वेदर दिस इज मेंट फॉर मी और नॉट, ठीक है। मे बी आपको पास्ट रिलीज करने में ये चीज हेल्प करे। दिस माइट चेंज योर लाइफ इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये चीज आपको पता लगेगी एंड उससे आपको कई चीजों में फ्रीडम मिलेगा। मे बी आपको समझ आ जाएगा कि जैसे एग्जाम्पल, जॉब में मुझे कभी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा इस पर्टिकुलर जॉब में। व्हाई? बिकॉज बॉस जो है वो XYZ को फेवर करता है, या बॉस का कोई एक्सटेंडेड रिलेटिव है, या कुछ भी है, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है ना। मे बी कोई ट्रुथ रिवील होता है, सडन रेवल्यूशन होती है, बट उसके साथ क्लैरिटी भी मिलती है कि हाँ भाई, इस पर्टिकुलर जॉब में, करियर में, फाइनेंसेस में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, यहां से मुझे बाहर ही निकलना पड़ेगा। तो वो सडन रेवल्यूशन जो है दैट विल चेंज योर लाइफ, बिकॉज आपको फ्रीडम मिलेगा उस जगह से, उस इंसान से, उस जॉब से, उस सोर्स ऑफ इनकम से, एंड यू विल ब्रेक फ्री फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन। जरूरत है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको सोचने वाली जो एनर्जी है ना, वो एंड करके, वो खत्म करके आगे बढ़ने की जरूरत है।
एंड नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी लाइफ में, जिनको आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, करने की जरूरत है, ताकि लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट हो, नई डायरेक्शन में जाए। ठीक है, सो जो भी आपको चीजें पता लग रही हैं उनको एम्ब्रेस करिए एंड आगे बढ़िए। एंड उस चीज को आगे बढ़ते टाइम ना वो बैगेज साथ में मत कैरी करिए, रिलीज कर दीजिए जो भी हो रहा है। ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ट्रस्ट मी। लोगों को लगते हैं टावर और डेथ कार्ड्स बड़े ही खराब है, ये अच्छे कार्ड्स हैं। आपको, आप किसी ऐसी चीज में ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो जहां पे आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, और वो चीज आपको डिमोटिवेट भी कर रही है। तो इससे बेहतर है कि पता लग जाए कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो लेट्स मूव ऑन, ताकि आप अपनी वही सेम एनर्जी, टाइम, मनी इन्वेस्ट कहीं और करो ना, किसी और जगह करो। सो ये अच्छे कार्ड्स हैं। यू हैव टू मेक पीस विद व्हाट हैपेंड बिकॉज समथिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ एरीज। ये चीज अच्छी होने वाली है करियर में एंड फाइनेंसेस में। देखिए यहाँ पे ऐसी भी कोई सिचुएशन आ सकती है, जो मैंने आपको बोला ना कि सडन रेवोल्यूशन, कुछ पता लगेगा, फ्रीडम मिलेगा, कोई चीज, समथिंग इज नॉट मेंट फॉर मी, तो वहां से बाहर निकलना। सो आई थिंक ऐसा कुछ हो सकता है जहां पे बॉस आपको बोले या करियर में ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। बॉस आपको बोले कि तुम ये नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, तुमको ये चीज करनी ही पड़ेगी। तो वहां पे आप उनको एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, आई विल नॉट डू दिस बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज राइट। बिकॉज देखिए, आई अंडरस्टैंड कई लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा बॉस को मना करना, बट कल को अगर बॉस कोई फोर्ज करने को कुछ सिग्नेचर्स बोलेगा या बोलेगा कि अच्छा उसको झूठ बोल दो, क्लाइंट को हो जाएगा ये, तो आप कर दोगे क्या? क्योंकि कल को नाम तो आपका आएगा ना, कुछ भी खराब हुआ तो। सो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, वो डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना, वो आप ये भी कर सकते हो कि अरे मजबूरी है, जो बॉस बोल रहा है वो करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब आप फंसोगे, कोई लीगल एक्शन होगा तो वो आप पे होगा, तो उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप होगे। ठीक है, सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, फाइट फॉर द जस्टिस, अपनी सही चीज पे खड़े रहिए, उस पे डटे रहिए। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए गाइडेंस है। अगर आप, बॉस आपको बोल रहा है ये कर लो वो कर लो, और आप कॉन्फिडेंस ना दिखाकर वीकलिंग की तरह कह रहे हाँ ठीक है ये तो करना ही है, घर में तो पैसा लाना ही है, कर देते हैं, उसके बाद और बुरा फंसोगे जब आपका नाम आएगा बीच में कहीं पे कुछ गलत सलत कुछ करने में। ठीक है, सो सही चीज के लिए खड़े रहना है, जो बिलीव करते हैं उसके लिए खड़े रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। आपके पास पावर है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही वीक हो, आपके पास पावर है। यू जस्ट हैव टू क्लेम योर पर्सनल पावर कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, ना तुमको करने दूंगा, तुम भी नहीं करोगे। तो ये चीज आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर एज वेल एज फाइनेंसेस में याद रखनी है। फाइनेंसेस में हाँ, ये चीज आपको करियर में याद रखनी है, करियर के लिए एटलीस्ट है ये, कि अपने बिलीफ सिस्टम को मोल्ड मत कर लीजिएगा दूसरों के हिसाब से, एंड फेयर रहने की जरूरत है अपने साथ भी। अगर कोई आपके साथ अनफेयर हो रहा है तो भी बोलिए, एंड आप भी किसी के साथ अनफेयर मत होइए, करियर में स्पेशली। पैसे में भी ये नहीं कि किसी को आपको 10 रुपए देने और वो कह रहा है अरे यार लाइक अभी 5 रुपए है, 5 रुपए ले लो, और फिर उसके बाद 5 रुपए दे ही नहीं रहा है वो बाकी। ठीक है, सो अपने साथ भी अनफेयर नहीं होने देना है किसी को। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, बी कॉन्फिडेंट, एंड ये नहीं कि दूसरे को भी कम पैसा वापस दे रहे हैं, या दूसरे से उधार लिया फिर वापस नहीं दे रहे हैं, ये मत करिएगा, बैकफायर करेगा, कर्मा गलत एक्यूमुलेट करेंगे आप। अगर कोई लीगल केस है तो वो आपके फेवर में रूलिंग्स हो रही हैं, यू जस्ट डोंट हैव टू गिव अप। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो ना और दूसरा आपको बोल रहा है ये कर दो, और आपको लगे अरे यार चलो ठीक है लेट्स गिव इन, लेट्स गिव अप, गिव इन गिव अप दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं, बट लेट्स डू दैट, तो वो बहुत बुरा फंसोगे एरीज। ठीक है, सो डू नॉट गिव अप, दूसरा जो बोल रहा है उसको मान मत लीजिएगा ऐसे ही। पैसे को लेकर डेफिनेटली योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। हो सकता है आपको ये 4 कार्ड्स जो अभी मैंने निकाले हैं उससे आपको लगे कि यार क्या ही होने वाला है, कुछ अच्छा तो होने नहीं वाला है, ये तो लाइक सारे डिफिकल्ट चैलेंजिंग चीजें ही बताई हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सो आपको पैसे को लेकर जो ड्रीम था या विशेस थी वो फुलफिलमेंट होती दिख रही है उन चीजों की। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। गलत चीज का साथ देंगे तो मे बी टेम्पररी आपके लिए एक आपको
करियर में या फाइनेंसेस में रिलीफ मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म रिलीफ कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में चीजों को गलत तरीके से मत करिएगा, फेयर चीजें करिएगा दूसरे के साथ, अपने साथ। आपकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो खत्म होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ये जो चीज है ना, आई वोंट से कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, आई थिंक ये बस थोड़ी ट्रिकी होगी, जहां पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि देखते हैं कि एरीज क्या करता है, सही का साथ देता है या गलत का साथ देता है। सो वो ट्रिकी सिचुएशन होगी, वो डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्रिकी सिचुएशन खत्म होगी, पैसे आएंगे, विश पूरी होगी, होप पूरी होगी, वो सारी चीजें मुझे होती दिख रही हैं। बिकॉज लास्ट में हमारे पास द सन है, ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, जो 2-3 बहुत ही अच्छे पॉजिटिव हैप्पी कार्ड्स हैं, उनमें से एक ये है जो डेक टैरो डेक के होते हैं। हैप्पीनेस दिख रही है, सेटिस्फैक्शन दिख रही है, फुलफिलमेंट दिख रही है मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मुझे ये भी चीज दिख रहा है कि आप ना पॉजिटिव थिंकिंग अगर रखोगे कि ठीक है यार ये चीज खराब चल रही है अभी, बट कोई नहीं, हो जाएगा, टाइम होगा ठीक, हमेशा थोड़ी ना खराब चलेगा, कभी ना कभी तो होगा ठीक। मेरा मतलब है कि वो एक सोचने का नजरिया अगर आप पॉजिटिव करोगे ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज यहाँ पे हॉलीडे दिख रही है, हेल्थ अच्छी दिख रही है, सेटिस्फैक्शन दिख रही है, लक आपको फेवर करता दिख रहा है, यहाँ पे आपके फेवर में चीजें होती दिख रही हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे काफी अच्छी वाइब आ रही है, बट उसके लिए आपको कुछ चीजों से तो अपने एंड पे कुछ कुछ चीजों से तो डील करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं सोच सकते हैं कि हाँ यूनिवर्स हर चीज में मेरे लिए कुछ ना कुछ जादू की छड़ी घुमा के और मेरे लिए बिल्कुल स्मूथ कर देगा। कुछ तो आपको अपने एंड पे भी करना पड़ेगा। न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली काम में नई ग्रोथ मिल रही है, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। चाहे वो पैशन से रिलेटेड हो, चाहे आप बहुत इंस्पायर्ड हो कुछ करने को, तो आप वो स्टार्ट करो, बट यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी और यू विल गेट अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग। नया काम, ग्रोथ, न्यू बिगनिंग्स, आई कैन सी दैट। मैंने आपको बोला ना, आपका स्टार्टिंग में बस यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टैंड, और अगर आप वो स्टैंड ले लोगे ना एरीज, उसके बाद बस आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आप आगे ही निकलते जाओगे। सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। देखिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा, इम्पल्सिव मत होइएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा किसी ने कुछ गलत करा है, फॉरगिव कर दीजिए, अपने आप को हील करिए। हम फॉरगिव इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरे को सुकून मिले, हम फॉरगिव इसलिए करते हैं बिकॉज हमको आगे मूव ऑन करना है, हमारा दिमाग में सुकून होना चाहिए, पीस होना चाहिए, पीस ऑफ माइंड। सो फॉरगिव करने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है अपने आप को, एक्सक्यूज मी, अपने इम्पेशेंट इम्पल्सिव नेचर जो कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनका होता ही है, फायर साइन, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। एंड एक हर चीज में ना थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ कि ना तुम्हारी ना मेरी, लाइक मिडिल ग्राउंड, मिडवे सोल्यूशन ढूंढ लिया। तो वो ये नहीं कि आई मी माई सेल्फ, मैं ये कह रहा हूं तो यही होना चाहिए, कुछ एक मिडिल ग्राउंड आपको ढूंढना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज किस चीज पे करना है, किस चीज पे नहीं करना है, वो आपको देखना है। मे बी आप ये कॉम्प्रोमाइज कर लो कि यू कैन, मे बी देखिए आपका बॉस जैसे ये जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ गलत करने को बोले, तो आप ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ठीक है, एंड वंस आई मूव आउट ऑफ दिस कंपनी आई विल नॉट डिस्क्लोज व्हाट यू आर डूइंग, वंस आई मूव आउट ऑफ द कंपनी उसके बाद आप जो मर्जी करो। ये मिडवे सोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है, कि ना तुम्हारी भी हो गई, तुम्हें भी पैसा कमाना है, कमाओ जिस तरीके से कमाना है, मेरा भी हो गया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, या मैं सिग्नेचर्स फोर्ज नहीं करूंगा, या जिस प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हूं एटलीस्ट उसमें ये नहीं होगा, बाकी तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल था ये, बट थोड़ा सा मिडवे सोल्यूशन आपको चीजों को लेकर निकालना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ, या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी।
ठीक है, सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी, डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी। तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज, तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं, वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है। नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश। ठीक है, पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है। एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए। ठीक है, हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए, तो अच्छा अच्छा होगा। ओके, general messages, general guidance for Aries for the next 3 months. General messages, general guidance for Aries for the next 3 months. General messages, general guidance for Aries for the next 3 months. April, May, June, next 3 months. Next quarter के लिए क्या guidance है? Next quarter के लिए क्या guidance है for Aries? Next quarter के लिए April, May, June के लिए क्या guidance messages हैं for Aries next quarter, April, May, June. एरीज देखिए, स्टार्टिंग में जब आप स्टैंड ले रहे होगे ना अपनी चीजों का, कि नहीं मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसे करना है, या नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये नहीं, वो नहीं, हो सकता है सारे लोग एक साइड हो जाएं, ठीक है, और आप एक साइड हो जाओ, और वो लोग आपकी साइड ना लें, और वो आपको बिल्कुल अकेला कर दें, आपको एकदम ऑर्फन फील कराएं, आपको लगे कि यार ये क्या हो गया, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, ऑफकोर्स अकेला कोई भी वर्क नहीं कर पाता है, बट तब भी यू हैव टू क्लेम योर पर्सनल पावर। आपको वो वन मैन आर्मी बन के चलना पड़ेगा, बिकॉज जब वो आप डिसीजन लोगे ना, उसके बाद ही वो पैसा, विशेज, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, जो मैंने 2 सन में बोला था, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, सब मिलेगा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अकेलापन फील होगा कि सबने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब देखिए, इसको मैं मोल्ड करके झूठ तो नहीं बता सकती, हो सकता है कई लोग बोले कि अरे लाइक क्या है ये, अब कुछ अच्छा नहीं है, बट इट इज व्हाट इट इज। अब इसको आप मतलब मैं कुछ गलत तो बोल नहीं सकती इसको। लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। लॉयल्टी टुवर्ड्स व्हाट? लॉयल्टी टुवर्ड्स योर पार्टनर। में भी आपके पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, मे बी आपका कोई वर्क स्पेस में कोई आपको बोले कि अपने बिजनेस पार्टनर को चीट करो, ठीक है, मे बी तुम हमारी तरफ आ जाओ, उसको छोड़ दो, कुछ ऐसा हो सकता है। बट लॉयल्टी काफी मेजर चीज हो सकती है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो अगर आप लॉयल्टी को
खत्म करने की कोशिश करोगे, पिक्चर से बाहर निकालने की कोशिश करोगे, या ये सोचोगे कि अच्छा ठीक है लॉयल्टी पे ध्यान नहीं देते हैं एंड पैसा कमाते हैं और कुछ गलत चीज है, अरे सभी तो गलत करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ। सबकी लाइफ की जर्नी अलग होते हैं, सबके बर्थ चार्ट अलग होते हैं। कई लोगों में जो सैटर्न होता है, शनि होता है, वो इतना भारी नहीं होता है। कई लोगों में जिनमें भारी होता है, स्पेशली जब पहले घर में बैठा हुआ होता है, तो आपके लिए कर्मा बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ध्यान रखिए, ये नहीं कि दूसरा कर रहा है तो हम भी कर लें। लॉयल्टी, फेयरनेस, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अप्रैल में, जून में ना, आप ट्रांजिशन कर रहे होगे, आप चेंज कर रहे होगे। मे बी यहाँ जो जहां पे आप जॉब थी, जहां से आपको चेंज करना था, कुछ पता लगेगा और चेंज करना था, जैसे मैंने बताया। सो आई फील यू विल बी इन बिटवीन वर्ल्ड्स, लाइक मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मे बी आप अपना रिलोकेट कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, बट यू आर समवेयर इन द मिडिल, ठीक है? आधे इधर हैं, आधे इधर हैं, तो यू आर स्टक। मतलब अभी पूरी तरीके से ट्रांजिशन नहीं हुआ है। मे बी ये जेंडर ट्रांजिशन भी हो रहा है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, वो भी हो सकता है, बट यू आर स्टक समवेयर, ठीक है? और अभी कंप्लीटली आप नए इंसान नहीं बने हैं, कंप्लीटली आप नई जॉब में नहीं घुसे हैं, या नई सिटी या नए घर में नहीं घुसे हैं। सो यू समवेयर इन बिटवीन। आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना यू विल अंडरगो अ मेजर ट्रांजिशन, जहां पे आपका बिलीफ सिस्टम भी धीरे धीरे थोड़ा सा और इवॉल्व हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। आप एज अ पर्सन भी ज्यादा इवॉल्व हो रहे होगे, ट्रांजिशन हो रहा होगा। सो यू, आई फील यू ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है? न्यू लाइफ, मैंने आपको बोला आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे था ना, न्यू बिगनिंग्स थी, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग्स है, न्यू लाइफ है। डेफिनेटली न्यू लाइफ इन अ डिफरेंट सिटी विद अ डिफरेंट कंपनी, न्यू बॉस, न्यू टीम, कुछ भी हो सकता है। न्यू फील्ड, कंप्लीटली न्यू फील्ड, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। बट नई लाइफ स्टार्ट होने के बहुत मेजर चांसेस हैं, बिकॉज बिटवीन वर्ल्ड्स भी हमारे पास, तो वहां पे भी कोई नई जगह पे नई चीज में एंटर होना दिख रहा है, ठीक है? सो नई लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स एरीज। मिल्क एंड हनी, मैंने आपको पहले ही बोला था आपकी विश पूरी हो रही है, सन है, सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, सारी चीजें अच्छी हैं। 2-3 कार्ड्स में भी हैवी हैं, बट हु केयर्स, अच्छी चीजों पे फोकस करना है, वही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? सो मिल्क एंड हनी मतलब काफी प्रोस्पेरिटी, काफी अबंडेंस, पैसे काफी आ रहे हैं, प्रॉफिट काफी हो रहा है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा है, कहीं किसी को उधार दिया था, तो रिटर्न आ रहा है पैसा। सो ऑल इन ऑल काफी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मनी, ठीक है? मतलब अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, बरकत काफी मुझे दिख रही है। अ चेंज इन द विंड, देखिए कुछ तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, या तरीका चेंज हो रहा है, या रुख चेंज हो रहा है। एंड आई फील इट इज टाइम फॉर यू टू जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है? एंड गो विद द फ्लो से मतलब है कि ज्यादा ना, मतलब अगर हवा का रुख इधर जा रहा है तो आप भी इधर चलते जाइए, जस्ट गो विद द फ्लो। हवा इधर जाएगी, आप इधर जा रहे हैं, तो वो आप नहीं कर पाओगे, उतना रिबेल नहीं करो, ठीक है? अब रिबेल यहाँ पे बिलीफ सिस्टम वाला जो मैंने पॉइंट बताया था वो नहीं, दैट इज डिफरेंट, ठीक है? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू स्टैंड अप फॉर, उसमें तो आपको डटे रहना है। बट आई फील कुछ ट्रांजिशन, मूविंग, रिलोकेशन, कोई नई जॉब, चेंज, सोल्यूशन, उसमें जो है ना, उसमें आपको बस तैरते जाना है कि ठीक है यहाँ पे तो मैंने रिबेल कर लिया बिकॉज वॉट वॉज हैपनिंग वॉज रॉन्ग, बट ये चीज जहां पे भी यूनिवर्स लेके जा रहे हैं, लेट मी जस्ट फ्लो विद इट, देखते हैं यूनिवर्स कहाँ लेके जा रहे हैं। सो आई फील थोड़ा सा ना, यू विल हैव टू गो विद द चेंज, यू विल हैव टू एम्ब्रेस द चेंज। जितना चेंज को आप क्या बोलते हैं उसको, जितना चेंज को आप रेजिस्ट करोगे उतना ही आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो चेंज को एम्ब्रेस करिएगा, जस्ट कीप गोइंग विद इट। कोई चीज ऐसी भी होगी एरीज जो आपको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है? यहाँ पे मे बी आपने कोई चीज खराब कर दी है, कोई प्रोजेक्ट, कोई क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, कोई फाइनेंसेस, कुछ इन्वेस्टमेंट, या कुछ ऐसे कुछ खराब हो गया है, या मे बी रिलेशनशिप विद एन इन्वेस्टर, कोई भी चीज हो सकती है। बट आई थिंक इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट,
उसका मेंडिंग करना, ठीक करना कि ये चीज मैंने खराब करी है, मुझे ये चीज ठीक करनी है, तो वो आपको आई थिंक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीज ठीक करो। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नॉट जस्ट गो विद द फ्लो कि ठीक है जो चेंज आ रहा है एम्ब्रेस करा, आगे बढ़े। बट अगर उसके बीच में, इस पूरे प्रोसेस के बीच में आपसे मे बी आपने अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर दिया है, किसी का ट्रस्ट तोड़ा है, या किसी की जॉब चली गई आपकी वजह से, सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चीज को ठीक करो। मे बी 2 लोगों की लड़ाई हो गई आपकी वजह से, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ठीक करो। कर्मा, ठीक है, अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करना है एरीज, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, तो वो लॉयल्टी पे भी आता है। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड दिख रही हैं मुझे आपकी रीडिंग में। ये चीजें करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एरीज। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।